हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो भी लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उनके लिए कोई कानून है? फ्रेंड्स, इसी विषय के ऊपर हमारी गवर्नमेंट लेके आई थी एक एक्ट जिसका नाम था द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अब 2017 में ये एक्ट आया। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि इस एक्ट को 2017 में ही क्यों लाया गया। क्या इससे पहले कोई कानून था इंडिया के अंदर जो ऐसे केसेस को डील करता था? फ्रेंड्स, इससे पहले जो कानून था उसका नाम था इंडियन लीनियंसी एक्ट। ये एक प्री इंडिपेंडेंस लॉ था जो कि 1912 का था। फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कही गई थी। इसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। इसके अंदर क्या कहा गया था? इसके अंदर सिर्फ सिंपली उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई इंसान इनकैपेबल है अपने डेली नीड्स के लिए, अपने क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए, अपने प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसको बाय एप्लीकेशन हम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालकर और कोर्ट को ये साबित कर सकते थे कि आदमी दिमागी रूप से अस्वस्थ है और इसका कार्यभार अब इसकी जगह पे किसी और पर्सन को दे दिया जाए और वो पर्सन उस पर्सन की वजह की जगह पर आकर उसका कार्यभार संभाल सकता है। सिर्फ ये दिया हुआ था इंडियन लीनियंसी एक्ट के। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक और एक्ट बनाया गया जिसका नाम था मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर ये बात कही गई कि जो लोग दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे, सिर्फ ट्रीटमेंट की बात बताई गई, ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया। और ये सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री वर्क था, एक्चुअल कुछ भी नहीं हो रहा था हमारे देश में इस रिलेटेड। कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे थे। गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, उनका इलाज किस तरीके से हो रहा है, क्या एटमॉस्फेयर है। कुछ भी इंफॉर्मेशन केंद्रित करने का या इकट्ठा करने का कोई भी तरीका नहीं था स्पेसिफाइड। उसके बाद हुआ ये कि एक अक्टूबर 2007 में, अक्टूबर 2017 के अक्टूबर में एक इंडिया ने कन्वेंशन साइन की। ये कन्वेंशन क्या था? यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक यूएन कन्वेंशन बना, ये एक प्रोटोकॉल बना और इसमें ये स्पेसिफाई किया गया कि जो भी लोग दिमागी रूप से बीमार हैं उन लोगों का इलाज कैसे होना चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स को इंफ्रिंज किए बिना। मतलब यदि कोई आदमी दिमागी रूप से बीमार है और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमें ये ख्याल रखना होगा कि उसके साथ किसी भी तरीके का कोई अब्यूज ना हो, उसकी पर्सनल केयर दी जाए, उसकी कपड़े गंदे ना हो, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो। इस चीज को लेकर यूएन ने सबसे पहले ये स्टेप उठाया और कहा कि सारे अपने देशों से जो भी प्रोटोकॉल को माना जाता था कि आप अगर मानना चाहते हैं तो आइए साइन करिए। अब उसको इंडिया ने साइन किया अक्टूबर 2007 के बाद। उसके बाद कवायद शुरू हुई कि क्यों ना जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अमेंड किया जाए और अमेंड करके वो इस तरीके का कर दिया जाए कि जो बातें इस कन्वेंशन में हैं उन सबको फॉलो करते हुए नया रूल बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मुद्दा उठा कि एक काम करते हैं कि जो हमारा पहले 1987 का एक्ट था उसकी में अमेंडमेंट कर देते हैं। कमेटी बनाई गई, उसने सारे एनालिसिस किए और उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि नहीं, ये एक्ट इस तरीके से ड्राफ्ट ही नहीं हुआ कि इसमें ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए वाइल्ड ट्रीटमेंट। तो फिर
एट लास्ट ये रिजल्ट निकला कि वो वाला जो एक्ट था 1987 वाला, उसको रिपीट किया जाएगा और एक नया एक्ट लाया जाएगा जिसको इन्होंने नाम दिया द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007। अब इसकी खासियत क्या थी? इसमें पर्सन के इलाज में ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाए, इस चीज को ध्यान में रख के एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट के बनने से पहले और इस एक्ट के बनने के बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हम उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहला जो डेट है वो है 13 दिसंबर 2016। इस डेट को क्या होता है? इस डेट को यूएन हेडक्वार्टर्स में इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया और उसके बाद इंडिया ने 1 अक्टूबर 2007 को ये प्रोटोकॉल साइन किया कि यस वी एग्री फॉर दिस प्रोटोकॉल, और यूएन ने फिर इसको 3 मई 2008 से एनफोर्समेंट में लाया। बट इंडिया के अंदर तो उस समय पे कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं था। इंडिया को ये सब ऑन ग्राउंड लाने में काफी साल लग गए और ये आया 2017। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम शॉर्ट में कहेंगे एमएचसी एक्ट 2017। अब इस एक्ट को जब हम लेके आए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है ये कब एनेक्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये एनेक्ट हुआ था 7 अप्रैल 2017 को। अब अगली चीज जो आती है वो आती है, इस एक्ट में ये कहीं भी नहीं दिया गया कि इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है। बस इतना कहा गया कि बाय नोटिफिकेशन इन 0 दिस एक्ट विल कम इनटू फोर्स। ये जो एक्ट इनफोर्स हुआ इसकी जो डेट थी वो थी 29 मई 2018। अब ये जो डेट थी 29 मई 2018 को, उस दिन ये एक्ट तो अस्तित्व में आया ही आया, इन्फोर्स हो गया था। उसके साथ साथ 3 रूल्स भी एनफोर्स हुए। उन रूल्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी तो बाद में हम पढ़ेंगे तब देंगे। शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो उन रूल्स के अंदर ये बताया गया ना, 3 रूल्स थे। मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूँ। रूल्स जो थे वो 3 थे। पहला जो रूल था वो बताता था राइट्स ऑफ पर्सन। विद मेंटल इलनेस। सेकंड जो रूल था या रूल है वो बताता है सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। ये अथॉरिटी कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, कौन कौन से फॉर्म्स एडमिशन की जरूरत पड़ेंगे, कब कौन सा फॉर्म सबमिट करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल्स इस रूल्स में दिए हुए थे। और इसके साथ में इसमें मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड की भी रूल्स प्रोवाइड किए गए थे। और जो थर्ड है उस थर्ड में बताया गया था स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। इसके क्या रूल्स होंगे, क्या राइट्स होंगे, कैसे ये काम करेगा, वो सभी चीज इसके बारे में बताई गई थी। और बताया गया था कि कौन कौन से फॉर्म्स, जैसे सेंट्रल हेल्थ मेंटल अथॉरिटी के जो फॉर्म्स थे वो बीच वाले रूल्स में जो ये हमने बताया इसमें डिफाइन किए थे, ऐसे ही इस वाले में स्टेट के लिए थे और कोई डिफरेंस नहीं था। फ्रेंड्स, ये तो रहा इसका बेसिक बैकग्राउंड। अब हम एक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो है टोटल 16 और जो सेक्शंस हैं वो है 126। इस एक्ट को हम धीरे धीरे आराम से पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, समझेंगे विद एग्जांपल्स और तसल्लीपूर्वक हम लोग सुनने वाले हैं। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। पूरा का पूरा मैं इसमें आपको समझाते चलूंगा कि इसका क्या फायदा था, क्या नुकसान था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो डायरेक्टली ये नहीं बनते हैं कि ये सेक्शन क्या है, ये इसके रूल्स क्या है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है राइट्स क्या है पर्सन के, राइट्स के बारे में, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पूछा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कब कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी रूल्स को ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है इस एक्ट के आने के बाद आईपीसी में जो सेक्शंस दिए गए हैं उसमें कहां कहां बदलाव आएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम लोग बहुत से अदर एग्जाम्पल्स और जिस एक्ट में इसका इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है वो सारे देखते चलेंगे, तो बने रहिए।